वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। वैसे तो निर्णय इन पर सवाल कितने भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी जानकारी में मैंने अधिक से अधिक सवाल इसमें करा दिए हैं और आज इससे संबंधित लास्ट सवाल करेंगे हम। इसके बाद पेपर हल करने में जो सवाल आएंगे वो हम हल करेंगे। जब पेपर हल करेंगे, पेपरों में कौन से पिछले 2-3 सालों में कौन से सवाल आए हैं उनको हम हल करेंगे। तो चलिए शंकु की बात करते हैं फिर दोबारा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं टेक्निकल ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ और 12वीं का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें लंबी प्रक्षेप का चैप्टर चल रहा है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर प्ले लिस्ट पर क्लिक करके सारी निर्णय देख सकते हैं और इसकी अगर बिल्कुल ही नए हैं तो इसका इस प्ले लिस्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखिए। अन्य अध्यायों पर भी मैं जो है वीडियो बना चुका हूँ, इनका लिंक भी मैं इस वाले प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वे सारी प्ले लिस्ट उसमें मौजूद रहेंगी और आप उनके अनुसार जो है वीडियो 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो चलिए शंकु की बात करते हैं। आज ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले निर्णय की बात जरूर हम करेंगे। देखिए, शंकु का जो पहला सवाल था, इससे प्रीवियस सवाल है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक दे रखा है, उसे आप जाकर देखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये वाली निर्णय हमने किस तरीके से बनाई थी। सवाल क्या था इसमें? एक शंकु अपने आधार के किसी बिंदु पर क्षैतिज समतल पर टिका हुआ है। इसका अक्ष क्षैतिज समतल पर 45 का कोण बनाता है। देखिए, ये टिका हुआ था क्षैतिज समतल पर, इस प्रकार टिका हुआ है। उसका अक्ष क्षैतिज समतल से, ये वाला जो अक्ष है क्षैतिज समतल से 45 का कोण बनाता है और उधर समतल के साथ समांतर है। ठीक, ये समांतर हो गया। इसका अनुविक्षेप उत्सेद खींचो। आधार पर व्यास 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, इसका दूसरा सवाल में मैंने यही लिखा है कि उपरोक्त शंकु, यानी कि यही वाला शंकु जिसकी माप व्यास में 4 सेंटीमीटर और अक्ष 5 सेंटीमीटर, कहता है कि अपने वक्रतल पर क्षैतिज समतल पर इस प्रकार खड़ा हुआ है कि इसका अक्ष उधर समतल से समांतर है। देखिए, उधर समतल से जो है ये भी समांतर है और वो भी समांतर है। ठीक है, लेकिन यहाँ घुमाने को दे दिया तो इसका अनुविक्षेप उत्सेद खींचो, जबकि वास्तव में यहाँ पर इसे लिखा जाना था कि उपरोक्त शंकु अपने वक्रतल पर क्षैतिज समतल पर लेटा हुआ है। वहां पर सीधा भी लिखा आ सकता है कि लेटा हुआ है, लेटा हुआ है। उपरोक्त शंकु अपने वक्रतल पर क्षैतिज समतल पर इस प्रकार खड़ा हुआ है या लेटा हुआ है कि इसका अक्ष उधर समतल से समांतर है और अनुविक्षेप इसका अनुविक्षेप उत्सेद खींचो। तो सेम वाली जो है निर्णय हम बनाएंगे यहाँ पर और वही 90 डिग्री का कर देखिए लेटा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ जाती है निर्णय। तो इसमें वही 90 डिग्री का कोण हम उसी तरीके से उसी विधि से करेंगे। बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, बस इसे लेटाना है। बाकी सारी निर्णय जो है सेम होगी। देखिए, यहाँ मैंने साथ के साथ ऊपर भी खींच ली थोड़ी सी स्पीड क्रिएट करने को। और ये आपको पता ही है कि यहाँ पर हमारा 2 सेंटीमीटर का जो है त्रिज्या है और व्यास 4 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने ली और इस पर ये निशान लगाया और यहाँ से जो है एक वृत्त हमने खींच लिया है और फिर सिंपल वही इसके ऊपर बॉक्स बनाकर उसके कटान बिंदु बनाएंगे। तो आप ये काम मैं रूलर स्केल से करता हूँ, इसकी सहायता से भी कर सकते हैं। देखिए, आज हम इसकी सहायता से बनाएंगे। यहाँ पर रखिए, इसके समांतर मुझे रेखा खींचनी है और इसको फिक्स कीजिए और यहाँ तक ले आइए। चाहे तो इसे आगे तक भी ला सकते हैं, लेकिन बाद में करेंगे। और फिर इसे रखकर नीचे की तरफ ओढ़ लाएंगे और यहाँ से ये खींच लेंगे। क्लियर है बात? अब क्या करेंगे, हम यहीं पर ही रखेंगे इसे
और यहाँ इसे डालेंगे। चलिए इसे करते हैं, यहाँ पर रखकर एक ये बनाते हैं और एक ये बनाते हैं, और यहाँ से फिर चारों तरफ को ये हमने खींच लिया है 5 सेंटीमीटर की। ये दूरी हमने खींच ली है और इस पर 5 सेंटीमीटर का पूरा निशान लगाकर इसे करेक्ट कीजिए। अक्ष की जो दूरी खींची है ये 5 सेंटीमीटर हो गई है। सिंपल यहाँ से जो है ये वाले निशान लगाइए। ये हमारा ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ये ई, ये ए और सी और ये बी और ये डी और ये एफ और ये जी ले लीजिए, कोई बात नहीं। और यहाँ से ये शंकु बनाइए और देखिए अब जा इसे हमें लिटाना है। लिटाएंगे किस तरीके से, बिल्कुल क्लियर सी बात है। यहाँ पर एक निशान लगाइए और डी से ई तक की दूरी नापिए और ये हमारा डी हो गया और ये हमारा ई हो गया, यानी कि ये डी है और ये ई। अब कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये बीच की दूरी लेंगे। देखिए ये बीच की दूरी ले ली हमने, यहाँ पर रखिए और चाप ये चाप लगाइए और यहीं पर भी एक चाप ये लगाइए। ये हमारा एफ हो गया और ये भी हमारा एफ हो गया। अब एफ बिंदु से ये ए सी तक की दूरी लीजिए। देखिए ए सी तक की दूरी ले ली और यहाँ से रखकर ए सी तक की दूरी ये काट ली। अब आप जो है सिंपल यहाँ पर जो है रखिए पेंसिल और यहाँ से निशान लगाइए और इससे गुजारते हुए इसे आगे की तरफ बढ़ाइए। सेम कोण बन गया है। अब बी तक की दूरी यहाँ तक ये वाली जो है ले लीजिए और इसे जो है यहाँ पर रखकर बी बिंदु प्राप्त कर लीजिए। अब देखिए बी ये हो गया हमारा, ए और सी ये हो गया और ये हमारा डी हो गया। सिंपल तरीके से जो है इसे इससे जो है मिला लेते हैं और अक्ष वाली रेखा भी हम यहाँ पर मिला लेते हैं, जिसे हम डॉटेड कर देंगे। अक्ष वाली रेखा कौन सी होती है, जिसमें डॉट के बाद 2 बिंदु ही होती हैं, इस तरीके से। ये हर सवाल में आप ध्यान रखिएगा, इसमें 2 बिंदु लगा दीजिए तो ये आपकी अक्ष की रेखा हो जाएगी। अब इस पर जो है हमें क्या करना है, देखिए प्रक्षेप डालने हैं। प्रक्षेप को ये पकड़िए और कैसे डालेंगे हम प्रक्षेप, पहले इसे रखिए, ये वाली रेखा खींचिए, फिर
ये वाली रेखा खींचिए, फिर ये रेखा खींचिए, फिर ये वाली रेखा। ये देखिए हमने खींच लिए हैं। अब हम इस पर इस तरीके से प्रक्षेप डालेंगे। देखिए देखिए, अगर सीधा भी खींचना हो वैसे आसानी रहती है। उसका सीधा खींचने का तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो है रखिए इसे, और आप इस तरीके से रखकर सीधी रेखा के बाद ये जो है इस तरीके से हिलाइए और कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीट हिला सकते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है अपनी तरफ रखकर, और मुझे इस तरफ रखकर खींचने में आसानी रहती है, तो इसलिए ये रखा और यहाँ पर ये रखा बराबर में। और देखिए ये बनाया, ये बनाया और ये बना। और इसमें हमने एक काम करना भूल गए थे। देखिए ये अभी अधूरा बना है, इसके लिए हम ये वाली रेखा करनी भूल गए थे। तो आप इसे यहाँ पर रखिए और एक निशान ये लगाइए और जू का तू एक निशान इसे लगाइए। यहाँ पर F इसे भी कह दिया है F, इन्हें हटा ही देते हैं हम निशानों को। तो आप करेक्ट कर लीजिए और इसमें ये वाली रेखाओं के तहत अब इधर से भी रेखा खींचेंगे। और तो बिल्कुल सेम बात आ गई है। ये हमारा ए हो गया, ये बी, ये ई, ये वाला जो है डी, और ये सी, और ये जहाँ से होकर ये जाएगा। तो यहाँ से हम जो है ये व्रत हमने बना लिया है। और अब एक अक्ष के लिए हम समांतर रेखा खींचेंगे। ये वाली ई वाली रेखा हुई, ई ये आ रहा है तो ये ई हो गया हमारा। यहाँ से हम इसे मिला देंगे और इसे मिला देंगे। तो देखिए ये वाला सवाल हमारा पूरा हो गया है और उपरोक्त शंकु वक्तल पर क्षैतिज समतल पर इस प्रकार खड़ा हुआ है। अब खड़े होने की स्थिति तो ये है कि ये सवाल की फॉर्मेशन ही गलत है, ज़्यादातर ये लेटा हुआ ही लिखा हुआ आता है। तो इसका अक्ष उधर समतल के साथ समांतर है। देखिए ये बिल्कुल अक्ष पूरा पूरा समांतर है, इसलिए कहा गया मतलब खड़ा हुआ है। और इसका अक्ष यानी कि 5 सेंटीमीटर का जो पूरा का पूरा अक्ष है वो इसके साथ समांतर है। तो ये समांतर हो गया है और इसका अनुविक्षेप उत्सेद खींचो। तो जहाँ तक मुझे पूरी आशा है ये सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है और अब ये चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद। अब इसके बाद हम सममिति चित्र के ऊपर चलेंगे, सममिति चित्र के साथ कार्य करेंगे। और इसके अतिरिक्त मैं स्मृति चित्रण की वीडियो भी बना रहा हूँ, स्मृति चित्रण भी बनाना सीख लीजिए। जल्द से जल्द वीडियो डाल रहा हूँ, एग्ज़ाम आने को नज़दीक है। धन्यवाद।